हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, फाइनली जयशंकर साहब ने मुंह बंद करके रख दिया है ट्रम्प का। वीडियो का टाइटल है जयशंकर शट्स अप ट्रम्प, यूएसए वाज इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई साहब मुंह बंद करके करारा जवाब ट्रम्प को दे दिया जयशंकर साहब ने कि मतलब जो यूएसए था वो यूनाइटेड स्टेट में था। हाँ, जब ना मतलब कि इस इंडिया तरह के ना पाकिस्तान कि का। इंडिया और पाकिस्तान उसने कुछ किया। तो भाई क्या सीन हुआ सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। भाई जयशंकर साहब बड़े अग्रेसिव हैं। हाँ, नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को ओपनली इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया। और इनकी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आप हर जगह देखोगे, कमाल की स्टेटमेंट है। यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. आप देखोगे तो मैं दर्जनों बहुत आर्टिकल heavy की जो जवाब मेन दिया मैं। हेडलाइन है ना, वो ये है, यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब एक बार को यहाँ पे आप पढ़ोगे, ये तो बेसिक बात है ना, यूएसए में इंडिया में है, मगर व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। समझ गया। जो बिल्कुल। ट्रम्प का मीडिएशन का क्लेम था कि भारत पाकिस्तान देखिए न्यूक्लियर वॉर करने वाले थे और मैंने यहाँ पे आके रोक दिया ना। यहाँ पे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है जयशंकर साहब ने कि यूएसए कहीं पर मीडिएशन करवाने के लिए नहीं आया, यूएसए बीच में नहीं आ गया। यूएसए जहां पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहीं पर रहा। पाकिस्तान के लोग हमारे पास आए कि सीज फायर कर लो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद हमने सीज फायर भी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और ये स्टेटमेंट आप देखोगे ना, ये क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप की सभी स्टेटमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है कि जी यूएसए ने बहुत भूमिका निभाई थी, ट्रंप ने बड़ी वॉर रुकवा दी। और ट्रंप के जो भी आज के समय मीडिया पर्सन है यूएसए में, वो कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड की धमकी दे दी भारत को और उसके बाद वॉर रुकवा दी। एवरीथिंग हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। और आने वाले समय में आप देखोगे इस तरीके से भारत काफी बार डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स का प्रॉपर जवाब देगा, क्योंकि एक बात पूरी दुनिया अब नोटिस कर पा रही है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकंड टर्म में ना अनकंट्रोलेबल हो चुके हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, किसी वर्ल्ड लीडर को बुलाकर काफी बार उसको ह्यूमिलिएट कर देंगे। जो भारत ने लंबे समय से कोशिश करी है कि इंडिया पाकिस्तान को डिहाइफेनेट किया जाए, कश्मीर के इशू को लेकर कोई मीडिएशन नहीं होगी, उस पर ट्रंप कमेंट करते रहेंगे। तो अब देखो डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरीके का जवाब मिलेगा। और इसलिए आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया भी ओपनली कह रहा है जयशंकर शट्स डाउन डोनाल्ड ट्रम्प्स इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन क्लेम। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अब यूएसए में कई आवाजें उठ रही है जो ओपनली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गलत तरीके से क्लेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगेन आपको यहाँ पर यह बात समझनी होगी, ये बात तो काफी हद तक प्रूवन है, इस बात को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जेडी वैंस ने पीएम मोदी से बात करी थी, कुछ एक इमरजेंसी कॉल आई थी। ये बात तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये यूएसए के रिकॉर्ड्स में है। जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने इसके बारे में काफ़ी बात भी करी है कि अचानक से इंडिया ने जब एयर बेसिस पे अटैक किया था, कुछ एक इवेंट हो गया था जिसको लेकर जेडी वैंस ने इमरजेंसी कॉल करी ना। क्या हम ये कह दे कि जी यूएसए ने सीज फायर करवा दिया कुछ, और उसके बाद यूएस ये भी क्लेम कर रहा था कि किसी थर्ड पार्टी कंट्री में इंडिया पाकिस्तान मिलेंगे, ऐसा कुछ वगैरह। इंडिया ने ये सारी बातें रिजेक्ट कर दी है। क्या यूएस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था? जी हाँ, फोन्स आए थे यूएसए से, ठीक है, कि मार्को रूबियो और ये जेडी वैंस वगैरह ये सब इन्वॉल्व थे। ट्रंप ने भी बोला कि सारी रात हम यहाँ पे जागते रहे, मगर ट्रंप ने कोई सीज फायर नहीं करवाया, दोनों को बिठा करके दोनों शांत हो जाओ। इंडिया ने बस अपनी शर्तों पर ये ऑपरेशन पॉज किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंटली जॉन बोल्टन, जो यूएसए के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, इन्होंने भी ये बात कंफर्म करी कि देखो ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया हो गए हैं। ट्रंप इज जस्ट बीइंग ट्रंप। ये ट्रंप की आदत है हर चीज में क्रेडिट लेना। और जैसे मैंने आपको बताया, ट्रंप का एक लॉन्ग टर्म गोल भी है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। तो यहाँ पे इनको लगा कि अगर मैं बोल दूंगा कि मैंने कोई हर जगह बोल रहे हैं दी और सब कुछ मैंने ही मैनेज किया है, तो उससे जो उनके नोबेल प्राइज जीतने के चांसेस है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे। ये जो छोटी सी क्लिप है जॉन बोल्टन की, ये मैं चाहता हूँ आप सुने। And you know how Trump has been making claims for ceasefire between India and Pakistan, which of course India has denied several times now. How do you see Trump's claim, and what is your assessment of the reason behind his claims? Well, I can say this, it's nothing personal to India. This is Donald Trump who takes credit for everything. I think he did have a call with Prime Minister Modi, I think Vice President Vance, and
Secretary of State Rubio were on the phone. I'm sure many other countries were calling to see what they might be able to do. And it's typical Trump that he would jump in before everybody else and take credit. So it may be irritating, probably is irritating to many people, but it's nothing that's intended to be a step against India. It's just Trump being Trump. नाउ जॉन बोल्टन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इतनी बनती है नहीं. ओवर द इयर्स आप देखोगे जॉन बोल्टन ने काफी बार आलोचना भी करी है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में, मगर यहाँ पर आप कह लीजिए वो काफी हद तक इंडियंस को ये समझाते हुए दिखे कि ये एज्यूम मत कर लेना कि यूएसए इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना चाहता है वगैरह. बस ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया में उनकी इमेज चमक जाए. बट क्वेश्चन ये आता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इमेज चमकानी चाहिए एट आर एक्सपेंस? पाकिस्तानियों को ये कहने का मौका क्यों मिले कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने आकर सीज फायर करवाया, जबकि यूएसए की एट मैक्स इन्वॉल्वमेंट थी. यूएसए ने ऑब्वियसली इंडिया को कुछ बताया है कि कुछ ज्यादा ही मार दिया आपने पाकिस्तान को. उसके बाद डिसीजन हमने लिया है कि ओके अभी के लिए राउंड 1 इज ओवर, राउंड 2 बाद में स्टार्ट करेंगे. तो अब जो डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट आई है, और अगेन ये स्टेटमेंट यूरोप में आई है. डॉक्टर एस जयशंकर आज के समय 3 कंट्रीज का टूर कर रहे हैं. ये 3 देश है नेदरलैंड्स, डेनमार्क और ऑब्वियसली यहाँ पर जर्मनी को जैसे आप लोग जानते हैं समझाने की काफ़ी आवश्यकता है कि भारत का स्टांस क्या है टेररिज्म को लेकर. तो जर्मन एमपीज के सामने डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद को लेकर ये बताया है. और यूरोपियन मीडिया में वेरियस इंटरव्यूज़ के जरिए भारत के विदेश मंत्री इंडिया का स्टांस क्लियर कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया और पाकिस्तान आज के समय क्या कर रहा है. और ये जो छोटी सी क्लिप है 27 सेकंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर कंफर्म कर रहे हैं कि यूएसए का फ़ोन कॉल आया था, मगर हमने यूएस समेत सबको बता दिया अगर पाकिस्तानियों को चाहिए कि अभी हम एक्शन रोके तो उनके जनरल्स को हमें कॉल करना होगा. ये आप सुनिए. The cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. We made one thing very clear to everybody who spoke to us, not just United States, but to everybody, saying, look, if the Pakistanis want to stop firing, they need to tell us. We need to hear it from them. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. एंड दैट इज़ वॉट हैपेंड. पाकिस्तानी जनरल ने इंडियन जनरल को फ़ोन किया. उसके बाद अभी डिसाइड किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया जाएगा. नाउ अगेन ऑपरेशन सिंदूर को अभी के लिए रोकना सही डिसीजन था नहीं था ये आपके ऊपर है. एक बार को आप कह सकते हैं मारते रहते रोकने की क्या ज़रूरत थी. बट अगेन मैं फिर से बोलूँगा, वी स्टिल डोंट नो द फुल स्टोरी. एक बार को आप कह सकते हैं इट डजेंट रियली मेक सेंस कि अचानक से यूएसए का भी फोन आता है, पाकिस्तान का भी फोन आता है, और फिर सडनली इंडिया जो एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा था पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल इंडिया को कुछ डैमेज नहीं कर पाया. दिस इज ऑल अगेन वेरी मच प्रूवन. सडनली ऐसा क्या हमको पता लग गया कि कुछ यहाँ पे हो रहा है. और फिर हम ये भी देखते हैं कि यूएसए की तरफ से जो इनका न्यूक्लियर कंटामिनेशन कंट्रोल करने वाला प्लेन है ये जाता है पाकिस्तान में. इजिप्ट की तरफ से प्लेन्स आ रहे हैं. अभी भी जो एक्चुअल कहानी हुई है पाकिस्तान में ये सामने आने में टाइम लगेगा. बट इंडिया ने यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर वर्ल्ड फेम चाहिए तो हमारे एक्सपेंस पर नहीं होगी. और फ्यूचर में भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान पर और स्ट्राइक्स करे. ये बात जयशंकर साहब ने क्लियर कर दी है. इफ द टेररिस्ट आर इन पाकिस्तान वी विल हिट देम वेयर दे आर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. Put whatever word you want, but I can tell you the message is clear and the message is act. कि हम लोग एक्शन करेंगे जब मान लो अगर फिर से हमको लगता है कि एक्शन करने की आवश्यकता है, उस केस में बिल्कुल पाकिस्तान पर हम फिर से स्ट्राइक शुरू कर देंगे. सो अगेन दिस इज अ वेरी हार्ड हिटिंग इंटरव्यू और ऐसे लगातार ऐसे इंटरव्यूज यूरोप में दिए जा रहे हैं. मैं वेट कर रहा हूँ ये यूएस जब पहुँचेंगे इवेंचुअली, इंडिया के एमपीज इंडिया की टीम जब यूएस पहुंचेगी तब CNN फॉक्स न्यूज़ के सामने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सामने आने वाले हैं. और अभी तो देखिए आने वाले समय में काफ़ी बार हम यूएस को काउंटर करते हुए दिखेंगे. ना सिर्फ यूएस को, पाकिस्तान को भी एक्सपोज करते हुए दिखेंगे. जो पाकिस्तान का 40 साल का ये लगातार टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का जो इनका एक राह है प्रोजेक्ट, इसको इंडिया, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, दुनिया भर के मीडिया के सामने एक्सपोज करेगा. इसमें ऑब्वियसली शशि थरूर, ओवैसी, बहुत सारे और हमारे एमपीज फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सब लोग यहाँ पर क्रिटिकल रोल निभाने वाले हैं.
इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब सीधी सी बात है, मतलब भारत ने सीधा बोल दिया कि हमारे मसले में टांग न अड़ाओ, हमसे फेम न लो, हम आपको फेम नहीं देंगे। हमने जो किया अपने खुद पे किया। और मतलब ना ट्रम्प कि जो हर उसमें जगह ट्रम्प बोलता का- है कि हाँ, इंडिया और इस पाकिस्तान चीज का को मैंने छोड़ करवाया देगा, सीज हाँ। फायर, तो ये चीज मत जो करो। सीधी सी बात है। आपका नहीं मतलब सीधा सीधा हाँ। उनको मतलब कहा है कि भाई Shut up आगे कर जो है दिया ना, उनको कि भाई, आगे जो है ना हाँ। आप लोग ये अपना क्रेडिट लेने की कोशिश हाँ, मत करो। क्रेडिट बीच में फैम ना लो भाई। सीधी सी मतलब बात जो है। सीधी सी बात है ये वाली और बात देखो है। युद्ध रुका, क्यों रुका, किस वजह से रुका, ये इसके पीछे क्या बड़ी कहानी है, कहानियां होती ये हैं। आम हाँ, पब्लिक को नहीं हम पता लोगों लगता। को नहीं पता इन ये चीजों आहिस्ता का। आहिस्ता पता लगी भी तो लग बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो ऊपर से लेकिन एक साफ चीज कर दी है जयशंकर साहब ने भारत की तरफ से कि हमने अपनी मर्जी पे सीज फायर किया। हाँ। ना कि हमें किसी का प्रेशर आया और ना ही हमने किसी की सुनी है। हम जो करते हैं मतलब अपना खुद बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, ये तो है। जो सीधी उन्होंने बात सीधा, है। और वो हर जगह जाकर बता रहे सही हैं, बात वो है। एक जगह नहीं हर जगह जाके बता आपका रहे हैं। गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? ट्रम्प को ये स्टेटमेंट बुरी लग सकती है, लेकिन भारत भाई एक वो छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं। ये तो है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।